प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का द्वितीय चरण प्रारंभ होने वाला है। प्रथम चरण में क्या था और द्वितीय चरण में क्या होने वाला है, किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, किन-किन क्षेत्रों को यह शनि आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, किन-किन क्षेत्रों में इनका अत्यधिक इफ़ेक्ट देखा जाएगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस शनि की साढ़ेसाती जनित अशुभ प्रभाव से हम कैसे बचें, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है, उसको कैसे करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले सर्वप्रथम आप सभी प्रिय दर्शकों का हृदय से आभार जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। साथ ही साथ में उनका भी हृदय से साधुवाद जिन्होंने इस पेज को शेयर किया है। दर्शकों, सर्वप्रथम आइए विषय में प्रवेश करते हैं। शनि की साढ़ेसाती का यह क्रम पिछले दिनों से मैं चला रहा हूं निरंतर। तो आइए शनि की साढ़ेसाती के क्रम में मीन राशि के लिए क्या प्रभाव शुभाशुभ रहेगा, इसे समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम प्रिय दर्शकों, शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव विशेष रूप से मुझे लगता है कि आप लोगों को जिनकी राशि मीन है, उन्हें मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पिछले 2.5 वर्षों से इस शनि की साढ़ेसाती को झेला है। इसलिए आप ज़्यादा मुझसे अनुभवी हैं कि इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव देखने को आपको मिला। और प्रिय दर्शकों, आपको ये जान कर के बड़ा हर्ष होगा कि शनि की साढ़ेसाती का जो ये प्रथम चरण है, चूँकि आप सबको ज्ञात है कि शनि की साढ़ेसाती 7.5 वर्ष की इसलिए होती है कि जिस राशि में शनि गोचर करते हैं, अर्थात जिस राशि में शनि रहते हैं, उस राशि को लेकर के उसकी एक राशि पहले की राशि और एक राशि जो है 12वें यानी कि बाद की राशि। 3 राशियों पर लगातार शनि का जब गोचर होता है तो उसमें ढाई ढाई वर्ष यानी कि 7.5 वर्ष की पूरी अवधि को साढ़ेसाती कहा जाता है। तो इस क्रम में मीन राशि की जो साढ़ेसाती है वह प्रथम चरण उनका 29 मार्च 2025 को बीत जाएगा और 29 मार्च 2025 के बाद से मीन राशि वालों के लिए यह शनि का की जो साढ़ेसाती का जो गोचर प्रभाव है वह द्वितीय चरण का प्रारंभ हो जाएगा। द्वितीय चरण के गोचर को सोने का पाया कहा जाता है और इस द्वितीय चरण के मीन राशि के पर जो शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है वह कितना आगे, अर्थात 29 मार्च 2025 से लेकर के 23 फरवरी 2028 तक यह द्वितीय चरण का यानी कि दूसरा फेज शनि की साढ़ेसाती का मीन राशि पर रहेगा। तो इस दौरान विशेष करके आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, शनि की साढ़ेसाती आप सबको ज्ञात है कि आपकी जो राशि है वह राशि जल तत्व की राशि है। इस जल तत्व की राशि में शनि चूंकि वायु तत्व के हैं, तो जब भी जल में वायु का जब प्रवेश होता है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इसका विस्फोटक स्थितियां नहीं देखने को मिलती हैं और यदि होती भी हैं तो वह बहुत कम समय के लिए उतना अपना प्रभाव जो है नहीं डाल पाती। इसलिए शनि का यह गोचर मीन राशि में बहुत ज़्यादा इफेक्टकारी नहीं है जितना कि मेष और वृश्चिक राशि में इसका प्रभाव देखा जाता है, अथवा जितना धनु और जो है धनु राशि में देखा जाता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रथम दृष्टया घबराने की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज कि 29 मार्च 2025 से लेकर के और 23 फरवरी 2028 ये जो कालखंड है
इस कालखंड यानी कि ये द्वितीय जो चरण है, इसमें मीन राशि वालों को विशेष रूप से वो कौन-सा समय है, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है? प्रिय दर्शकों, वो समय है 29 मार्च 2025 से लेकर के और 19 मई 2025 तक। यह जो समय रहेगा, ये समय आपको अत्यधिक जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि आपकी राशि पर जहाँ कुंभ राशि से शनि का गोचर होगा, यानी कि आपकी राशि पर जो है शनि प्रवेश करेंगे राशि में, वहीं पर पहले से ही आपकी राशि पर विराजमान राहु राहु और शनि दोनों की युति लगभग 2 माह की बनेगी और वो 29 मार्च से लेकर के और लगभग 19 मार्च 2025 तक का यह रहेगा समय। इस दौरान शास्त्रकार कहते हैं कि शनिवत राहु, प्रश्न किया गया राहु कैसा? तो शनि के जैसा राहु। प्रायः प्रायः राहु और शनि का स्वभाव मिलता जुलता है, केवल मात्र 2 इसमें अंतर देखे गए हैं। पहला अंतर ये है कि जो शनि होते हैं वह इस जन्म के किए हुए कार्यों के आधार पर वह आपको फल भुगतने के लिए एक तय मानक सुनिश्चित करते हैं। वहीं पर अर्थात इस जन्म का किया हुआ जो परिणाम होता है वो शनि देते हैं, इसीलिए उनको न्यायाधीश कहा गया है और उसमें जरा भी कोई भी तनिक भी कंप्रोमाइज नहीं करते। वहीं पर राहु जो होते हैं वह पूर्व जन्म, जिस जन्म के बारे में शायद आपको एहसास भी नहीं, जानते भी नहीं है, आपने क्या किया, शुभाशुभ कर्म उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, आपकी स्मृति उसके बारे में नहीं है, फिर भी राहु उसको स्मृति में रखते हैं और वह उसके अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार किए कर्मों के आधार पर आपको इस जन्म में वह फल देते हैं। इसलिए ये अंतर जो है राहु और शनि में पहला। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि शनि प्रत्यक्षदर्शी ग्रह हैं। वह प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजों को देखते और समझते और अपना अनुभव बढ़ाते हैं। जो राहु है वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं, बल्कि वह भ्रम को देते हैं और उस व्यक्ति के को भ्रमित करके और वह तमाम उल्टे सीधे कार्य कराते हैं जिसमें कलिकाल का प्रवेश हो। ये दोनों ही चीजें हैं। तो ये 2 अंतर है शनि और राहु में। अब ये शनि और राहु आपके मीन मीन राशि, चूंकि ये राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि है और जो शुक्र हैं उनकी यह उच्च की राशि है। अब यदि गोचर में देखा जाए तो आपकी राशि से यह 12वीं राशि पड़ रही है, लेकिन ये एक्चुअल में राशि जो है यानी कि कुंभ राशि, आपकी राशि से 12वीं राशि अर्थात कुंभ राशि, यह राशि शनि की अपनी मूल त्रिकोण की राशि है। इसलिए ये 3 जो 2 माह जो हमने आपसे बताया, इन तीनों ही दृष्टिकोण से देखा जाए, ये 2 माह आपके लिए अत्यंत कठिनाइयों भरा रह सकता है। इसमें आपको पहले से ही सचेत रहना चाहिए। अब सचेत क्या रहना चाहिए, आप समझ गए होंगे, निर्णय इसमें गलत होते हैं, उसके साथ-साथ में तमाम तरह की जो है आकस्मिक परेशानियाँ आती हैं, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपने मूल उद्देश्य और मूल कार्य से हट जाता है। अब आइए शनि के इस गोचर का प्रभाव भी समझ लेते हैं। अब दूसरा चीज, शनि आपकी जब राशि में जब गोचर करेंगे 29 मार्च को, तो उसके बाद इनकी जो दृष्टि है वह इनकी दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी। पराक्रम स्थान पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, वह व्यक्ति अत्यधिक पराक्रम करता है और वह पराक्रम जितना करता है उतना उसको लाभ नहीं मिलता। लेकिन लाभ जब मिलता है तो आप, यानी कि जब आप चाहेंगे तब आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन
जितना आप किए रहेंगे पराक्रम यानी कि परिश्रम जो आप किए रहेंगे, जो आप मेहनत किए रहेंगे, उसका आपको पाई-पाई जोड़ करके यह शनि, जब शनि की इच्छा होगी, तब वो आपको देंगे। अर्थात ढाई ये जो वर्ष है, इस वर्ष के जो है अंतिम के समयों में ये आपको पुनः उसका पूरा का पूरा लाभ भी देंगे, रिजल्ट भी देंगे। लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं देंगे, बस इतना अंतर है। अब इसके बाद से यही शनि जब आप पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो यह शनि आपकी जन्म कुंडली के भाग्य स्थान को भी प्रभावित करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी इस प्रकार का गोचर होता है, तो आप अपनी परंपरागत जो चीज़ें हैं, उनको आप छोड़िएगा मत। परंपरागत यदि आपके पास व्यवसाय या व्यापार है, पैतृक यदि आपके पास व्यापार है, तो उसे आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत मत हारिए और परिश्रम, श्रम उसके साथ-साथ में भगवत कृपा और उनकी आराधना करते हुए आप अपने उद्देश्य में लगे रहिए। निश्चित रूप से आपको यही अच्छा रिजल्ट शनि देंगे। प्रतीक्षा कीजिए, धैर्य और पेशेंस बनाए रखिए। अब इस शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। आपके ठीक जो है लाइफ पार्टनर अथवा बिजनेस पार्टनर और बिजनेस के स्थान को यह देख रहा है। अब यहाँ पर देख करके क्या करेंगे, तो इतना जरूर है कि शनि की चूंकि दृष्टि सप्तम स्थान पर है, तो निश्चित रूप से वहां पर जो है वैसे भी 2 माह जो हमने आपसे कहा कि 29 मार्च 2025 से 19 जो है मई 2025 के बीच में वहां केतु भी रहेंगे। इसलिए चूंकि राहु की युति या शनि की युति आपकी राशि पर बनी हुई है, तो ये इस इन 2 महीनों में आपके लाइफ पार्टनर अथवा बिजनेस पार्टनर के बीच मतभेद हो सकते हैं। कई तरह की गलतफहमियां आ सकती है, भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। तो उससे आपको सचेत रहना है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य होगा, उन सभी कार्यों में केवल मात्र शनि का प्रभाव देखा जाएगा 19 मई 2025 के बाद। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो इसमें आपको विशेष रूप से जो आप लक्ष्य तय करेंगे, उस लक्ष्य को आप नियमित कर लीजिएगा। यानी कि टाइम फिक्स होना चाहिए और टारगेट आपका यदि फिक्स रहेगा, तो यह सप्तम की दृष्टि में देख करके भी यह शनि आपके बिजनेस को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि ऐसी स्थिति में प्रायः प्रायः पार्टनरशिप का बिजनेस जो है प्रभावित ज़्यादा होता है। उसमें तीसरे किसी व्यक्ति का के आगमन से अथवा आप ही कभी ऐसा आता है कि इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद उस व्यापार में वह व्यापार जो है ठप पड़ जाता है। तो ये भी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से सुझाव यही है कि आप जो है बिजनेस पार्टनर से, ये तो पहली बात तो पार्टनरशिप में यदि बिजनेस है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव आपको इन पूरे 2.5 वर्षों में रहना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर यदि आप बिजनेस आपका स्वयं का है, कोई इसमें पार्टनर नहीं है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब आप निरंतरता बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। निश्चित रूप से यह शनि जो है रिजल्ट देंगे, लेकिन धीरे-धीरे देंगे। जो भी कार्य में सफलता मिलनी रहती है, उसमें थोड़ी-सी लंबे समय तक ये जो है समय ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन रिजल्ट देंगे तय है। अब इसके बाद से एक इनकी तीसरी जो दृष्टि है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ अर्थात आपके जो है दसम स्थान को देख रहे हैं। और वो दसम स्थान ये इनकी स्वयं की स्वराशि है और मंगल की उच्च की राशि है। दर्शकों, दसम स्थान को देख करके वह प्रायः शनि, ये चूक हो जाती है प्रायः लोगों में कि जब भी दसम स्थान को शनि देखते हैं, और विशेष करके मैं बात आपकी अर्थात मीन राशि वालों की कर रहा हूं, तो ऐसे लोग, आप पूरी जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने तैयार किया, मेहनत किया, काफ़ी रात दिन आपने एक करके परिश्रम करके उसको आपने शुरू किया, एक मूर्त रूप आपने दिया। लेकिन प्रायः मीन राशि वालों के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब उससे रिजल्ट मिलना होता है, जब उससे आपको लाभ मिलना होता है, तो आप उसका या तो साथ छोड़ देते हैं
या तो आपके और उसके बीच में कोई मतभेद आ जाता है, जिसकी वजह से आप लाभ से इस यह शनि जो है आपको वंचित कर देते हैं। इस प्रकार की स्थितियां मीन राशि वालों के साथ इस दशम की दृष्टि से देखी जाएगी। अब ये तो एक सामान्य हमने आपको साढ़े का प्रभाव फल बताया मीन राशि वालों के लिए। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि यदि दूसरे, छठे, 8वें या 12वें स्थान में है, तो इन चारों स्थानों में इनका अलग-अलग प्रभाव और फल देखा जाएगा। यदि दूसरे स्थान में है, तो आपको वाणी पर आपको संयम बरतना पड़ेगा। कई-कई बार ऐसा होगा वाणी की असंयमित होने की वजह से आपको परेशानी आएँगी। और दूसरा जो मैंने कहा छठा भाव, इसमें व्यापार को डेवलप करने के लिए आप अत्यधिक जो है ऋण ले लेते हैं और एक ऐसा टाइम आता है कि आप उस ऋण को चुका नहीं पाते। कई बार ऋण को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता है। इससे बड़ी आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। हालाँकि मैं उपाय बताने वाला हूँ आगे इस कार्यक्रम में। उसके बाद तीसरा जो इसका मैंने कहा कि 8वें भाव में, 8वां भाव जो है में यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में है और आपके ऊपर साढ़े शनि की साढ़े यदि आपकी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है विशेष करके अपने जो आपका उद्देश्य है, जो आपके कार्य करने की शैली है, आप उसको सीमित रखिए, गोपनीयता बरतिए, उसको गुप्त रखिए। और दूसरा, किसी भी रहस्यमयी व्यक्ति के साथ जो अनलीगल कार्यों में लगा हो, उससे आप दूरी बना लीजिए। चौथा जो स्थान हमने कहा, यदि आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में शनि बैठे हैं, तो जितनी जरूरत है उतना ही खर्च कीजिए, अत्यधिक अपव्यय मत कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर ऋण भार बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त जो भी आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी शनि होंगे, तो हमने जो पूर्व में फल कथन किया वही आपको समझना चाहिए। अब आइए इसका जो है यदि शुभ या अशुभ स्थिति में यदि शनि है तो क्या उपाय करना चाहिए। एकमात्र उपाय आप कीजिए, मीन राशि वाले जो दर्शक हैं, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और जब चालीसा का की जो संख्या है 40 जब पूर्ण हो जाती है, अर्थात एक बार 40 यानी कि एक माह लगभग 10 दिन, तो 40वें दिन जो है, ये कोई आवश्यक नहीं कि एक ही दिन आपको 40 पाठ करना है। प्रतिदिन कीजिए, नियमित कीजिए और 40 पाठ कीजिए। 40 पाठ जब पूरा हो जाए, हर 40वें पाठ के पश्चात जो है आप इस हनुमान चालीसा के एक-एक चौपाई को बोलते हुए देसी घी, गुड़, पुनः मैं कह रहा हूँ देसी घी घर का निकाला गया हो, उसी को प्रयोग कीजिएगा। देसी घी और गुड़, नहीं आपके पास देसी घी उपलब्ध है तो केवल मात्र गुड़ और काला तिल मिला करके आप जो है हनुमान चालीसा के एक-एक चौपाई बोलते हुए आप आम की लकड़ी में ओम हंग हनुमते नमः यह कहते हुए या ओम हंग हनुमते कहते हुए स्वाहा आग लगा करके और हवन कर दीजिए। यह क्रम आप जो है निरंतर चलाए रखिएगा, तो मीन राशि वालों के ऊपर शनि की साढ़े का अत्यधिक जो प्रभाव है वो नहीं देखने को मिलेगा।